अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलाम हबीब भुट्टा। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक प्रोग्राम ऑफ़र हुआ है जिसमें कैंडिडेट बतौर कमीशन ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स साल में 2 मरतबा डिफरेंट डिसिप्लिन को ऑफ़र करता है और कुछ ऐसे डिसिप्लिन होते हैं जिन पे ओनली टू ओनली ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, और कुछ ऐसे डिसिप्लिन होते हैं जिन पे ओनली टू ओनली ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं, जिन्होंने एमए किया होता है, एमएससी की होती है या फिर बीएस किया होता है। तो अब भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिफरेंट 11 डिसिप्लिन ऑफ़र किए हैं और उन डिसिप्लिन में कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिन पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है और उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनके लिए 65% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो है वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और उसके साथ साथ 5 जो है ऐसे डिसिप्लिन हैं जिन पर मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मास्टर डिग्री होल्डर की जो अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो जिस तरह एक जॉब वाला सीन होता है कि आप अप्लाई करेंगे, उन तमाम मराहिल में अगर कामयाब हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी एंड सो ऑन, ये सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे, ज़हन में रखें कि उनको अगर वो इन तमाम मराहिल को तय कर लेते हैं, इन तमाम मराहिल में कामयाब हो जाते हैं, तो देन उन्हें 4 ईयर ट्रेनिंग दी जाएगी और उस 4 ईयर में इनको स्टडी भी करवाई जाएगी और ये स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बल्कि मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और 4 ईयर के बाद एक डिग्री आपको दी जाएगी, कामली बीएस एविएशन मैनेजमेंट दी जाती है, और उसके बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर अप्लाई किया करें, इस तरह के डिसिप्लिन को ज़रूर आप ज्वाइन किया करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, वो 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बाकी इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और उसके साथ साथ इन डिफरेंट डिसिप्लिन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक का डिफरेंट है, तो उसे मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट कमीशन पीसी 156 जनरल ड्यूटी पायलट, जिसे हम जीडी पायलट भी कहते हैं। इसके लिए एज 16 टू 20 ईयर होनी चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024। नेशनैलिटी मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट मेल मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़। वीएन 6/6 ईच आई विदाउट ग्लासेस। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट में आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और ई लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंसेस एंड बायोलॉजी। इसमें ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर होगा, और उसके बाद बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आप जीडी पायलट के तौर पर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी जॉब करेंगे। और याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक हैंडसम सैलरी पैकेज देती है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो आपको जिस तरह फ्री एजुकेशन दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, लेकिन जब आपकी प्रॉपर जॉब हो जाएगी तो सारी सी बात है आपको सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 156 जनरल ड्यूटी पायलट, जीडी जीडी पायलट जिसे हम कहते हैं फीमेल। इसमें टोटली जो आपका क्राइटेरिया है वो मेल वाला है, कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है 102 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज। इसमें एज 16 टू 20 ईयर होने चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024। नेशनैलिटी मेल और फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मीन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए, और हाइट फॉर मेल मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, और हाइट फॉर फीमेल मिनिमम 4 फीट 10 इंचज़ होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और जो इंटरमीडिएट है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग ए लेवल फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ होना चाहिए विद इक्वलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग एफएससी, या फिर एफएससी विद फिज़िक्स मैथ और कंप्यूटर साइंसेज, और ए लेवल
फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड मैथ के साथ होना चाहिए विद इक्विवेलेंसी ऑफ एफएससी सर्टिफिकेट। या फिर इस बार जो है वो डीए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, प्रोसेस कंट्रोल है एंड सो ऑन, टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटोमेशन है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है और सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है 112 एयर डिफेंस कोर्सेज। इसमें एज 16 to 20 ईयर होने चाहिए ऑन अप्रैल 2024। नेशनैलिटी मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट से है वो मिनिमम 5 feet 4 inches होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट 60% उसके मार्क्स होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंसेस के साथ होने चाहिए, या फिर ए लेवल विद फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंसेज और बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर एफएससी विद फिज़िक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड बायोलॉजी। इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर का है और आपको बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद जो है आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है 31 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्सेज। इसमें एज 16 to 22 ईयर होने चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो अनमैरिड, और हाइट जो है वो मिनिमम 5 feet 4 inches तक होनी चाहिए। इसमें भी कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट किया हो और उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पर मेंशन है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंसेस के साथ होनी चाहिए, या फिर ए लेवल विद फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। और एफएससी या फिर एफएससी विद फिज़िक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड बायोलॉजी के साथ होने चाहिए। इसका भी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 ईयर है और बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद आप वहीं पर अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकेंगे। नेक्स्ट है 14 लॉजिस्टिक्स कोर्सेज। एज जो है इसमें 16 to 22 ईयर होनी चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट से वो मिनिमम 5 feet 4 inches होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स लिए हों और इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंसेस के साथ होने चाहिए। ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंसेज और बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड बायोलॉजी। ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर, और इसमें भी आपको बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच में। इसके बाद जितने भी प्रोग्राम होंगे उनमें जो है वो आपको मास्टर क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, पीएस क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी। और इसमें है एजुकेशन ब्रांच 132 सीएससी एसपीएसएससी। एज इसमें 21 to 30 ईयर होने चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। हाइट जो है वो मिनिमम 5 feet 4 inches चाहिए, और रैंक जो है फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स बीएस 4 ईयर और एमएस मैथ होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीएस 4 ईयर, या फिर एमएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएस एमएस इन कंप्यूटर साइंस विद एआई स्पेशलिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें बीएस 4 ईयर और एमएस आईआर चाहिए। इंग्लिश बीएस 4 ईयर और एमएस इंग्लिश। इस्लामियात की बात करते हैं तो रिलीजियस ऑफिसर एमए और बीएस इस्लामियात एंड दरस निज़ामी। और याद रखें कि इसमें जो हर क्वालिफ़िकेशन है उसमें मिनिमम 2nd डिवीज़न रिक्वायर्ड होगी, या फिर सीजीपीए की बात करते हैं तो वो 2.4 रिक्वायर्ड होगी 4 में से। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स होगा, और उसके बाद जो है आप अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्सेज 132 सीएससी एसएससी। एज इसमें 18 to 30 ईयर होनी चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस मैरिड या फिर अनमैरिड। हाइट मिनिमम 5 feet 4 inches चाहिए। रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बीएस साइंस सब्जेक्ट्स में चाहिए, और बीएस सिविल इंजीनियरिंग बीई सिविल विद मिनिमम 2nd डिवीजन और इक्विवेलेंट फ्रॉम पाकिस्तानी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी एंड पीईसी।
और उसके बाद ये ज़हन में रखें कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका बैकग्राउंड जो है वो FSC होना चाहिए और ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स होगा। लॉजिस्टिक्स ब्रांच 132 CSC SSC, एज इसमें 18 to 30 ईयर्स चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। हाइट जो है वो मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ और रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट BBR, MBA इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनांस, BScs, BSIT, BCS, BSE, MCS, MSIT, BS मास्टर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, BE इन ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। और याद रखें कि जो 16 ईयर क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए और आपने जो 16 ईयर क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से की हो जो कि HEC से रिकगनाइज हो। और याद रखें कि इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 24 वीक्स ही होगा। अकाउंट्स ब्रांच 132 CSC SSC, एज जो है इसमें 18 to 30 ईयर्स चाहिए 20 अप्रैल 2024 तक। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़। रैंक फ्लाइंग ऑफिसर। और क्वालिफिकेशन इसमें BCom 4 ईयर, BBA फिनांस 4 ईयर, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग, BS फिनांस और एक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन इन अकाउंटिंग, finance or commerce with minimum 2.5 out of 4 CGPA or 3 out of 5 CGPA from Pakistani or foreign university recognized by HEC। ट्रेनिंग पीरियड इसमें भी 24 वीक्स होगा। नेक्स्ट है MET ब्रांच 132 CSC SSC, एज इसमें 18 to 30 ईयर्स चाहिए टिल 20 अप्रैल 2024। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़। रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा। क्वालिफिकेशन BSc या फिर BS, BE, BCS 4 ईयर इन साइंस सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स मैथ कंपलसरी होंगे इसमें। और MSc या फिर MS इन मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फिज़िक्स मैथ, जियोग्राफी विद फिज़िक्स एंड मैथ इन FSC में फ़िज़िक्स और मैथ का होना ज़रूरी है। और हर क्वालिफिकेशन मिनिमम सेकंड डिवीज़न या फिर CGPA जो है वो 2.0 होना चाहिए और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.zainpaf.gov.pk और उसके बाद जो है इस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आपका टेस्ट होगा। जो GD पायलट हैं, एयर डिफेंस है या लॉजिस्टिक्स एंड A&SD हैं, उनका ओनली जो टेस्ट है वो इंग्लिश और फिज़िक्स से होगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ से जो है वो क्वेश्चन होंगे। और 132 CSC इस कैटेगरी में जितनी भी आपके पास ये आ रहे हैं कोर्सेज़, इनके लिए एकेडमिक टेस्ट होगा इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। उनके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड जो है वो टेस्ट होगा। और उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू एट INS सेंटर। और उसके बाद जो है ओनली जो शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वुड बी डिटेल फॉर ISSB। और उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू होगा बाय ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मलीर एंड कोयटा। और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एट CMB लाहौर। और फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ओनली फॉर GD पायलट कैंडिडेट्स। और इंटरव्यू होगा बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSC कैंडिडेट्स। इस प्रोग्राम में जो भी फॉल कर रहे होंगे कैंडिडेट, उनके लिए जो है वो इंटरव्यू होगा AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और फिर फाइनल सिलेक्शन होगी बाय एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।